हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ रहे। अरे कुछ समझ में आ रहा है? कोई ये पहली बार यदि वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। पहला वीडियो देखना, दूसरा देखना। अभी तक डिफरेंशिएशन के 50 वीडियो हो चुके हैं। ये 51 वीडियो चल रहा है और एक 25 वीडियो बनेंगे। सो डिफरेंशिएशन टॉपिक पे 75-75 के आसपास वीडियो बनेंगे। उसमें डिफरेंशिएशन टॉपिक इन ऑल डिटेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना? एक दिन में कभी भी 2 वीडियो से ज़्यादा वीडियो नहीं देखना। केवल वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होता। क्या करना फिर? कॉपी लेना, पेन लेना, देखना, लिखना, सुनना, रिवाइज करना। क्या बोला? देखना, सुनना, लिखना, रिवाइज करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ फंक्शन नहीं दिया है। अभी तक हमने देखा x में कुछ फंक्शन दिया जाता था। यहाँ x इज फाई ऑफ टी, y इज साई ऑफ टी। और हमें क्या निकालने को बोला गया? वी आर आस्क्ड टू फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। देखो x इक्वल टू फाई ऑफ टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt इक्वल टू फाई का डेरिवेटिव फाई डैश ऑफ टी इंटू टी का डेरिवेटिव टी के साथ 1 लिखने का ज़रूरत नहीं। व्हाट इज y रे? y इक्वल टू साई ऑफ टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। नाउ dy बाई dt इक्वल टू साई का डेरिवेटिव साई डैश ऑफ टी। हमें क्या चाहिए? d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे dy बाई dx। व्हाट इज dy बाई dx रे? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। व्हाट इज dy बाई dt रे? इट इज साई डैश ऑफ टी। व्हाट इज dx बाई dt रे? इट इज फाई डैश ऑफ टी। हमें क्या चाहिए? d2y बाई dx स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो d बाई dx ऑफ dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ साई डैश ऑफ टी अपॉन फाई डैश ऑफ टी। देखो हमने बोला था पैरामेट्रिक फंक्शन में सेकंड डेरिवेटिव निकालते हुए क्या करना चाहिए? अंदर में जो पैरामीटर होगा उसका चेन रूल लगाना चाहिए। सो ये बन गया d बाई डी टी ऑफ साई डैश ऑफ टी अपॉन फाई डैश ऑफ टी into dt by dx. Now using chain rule of dt नहीं बोलना, केवल t बोलना। t का चेन रूल लगाया dt के साथ। सो ये आ गया d2y बाई dx स्क्वायर। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे? u बाई v, डिनोमिनेटर as it is into derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator divided by denominator का square into dt by dx। dt by dx हमारे पास नहीं है, हमारे पास dx by dt है। so it is 1 upon फाई डैश ऑफ टी। नाउ ये फाई डैश ऑफ टी का होल स्क्वायर है, ये फाई डैश ऑफ टी है। तो ये बनेगा फाई डैश ऑफ टी इंटू साई डबल डैश ऑफ टी माइनस साई डैश ऑफ टी इंटू फाई डबल डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय फाई डैश ऑफ टी का होल क्यूब। बराबर? देखो यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं था। फंक्शन वॉज इन द फॉर्म ऑफ फाई ऑफ टी एंड साई ऑफ टी। फाई एंड साई मे बी एनी फंक्शन।
ये अलजेब्रिक हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, हाइपरबोलिक हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गए, लॉगरिथमिक हो गए, इनवर्स होंगे, ये कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं, बराबर। यहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है और हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला। नाउ डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डिवीजन लिया, डी वाई बाई डी एक्स आया, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया एंड नाउ आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक पैरामेट्रिक को कैसे देखा हमने, एक्स टी पे डिपेंड करता था, वाई टी पे डिपेंड करता था और अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के हमने ये किया था, डी वाई बाई डी एक्स निकाला था। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ एक्स एंड टी का रिलेशन दे दिया है। क्या दे दिया? एक्स एंड टी का रिलेशन दे दिया। या किसका रिलेशन दे दिया? एक्स वाई एंड टी का रिलेशन दे दिया एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालने को बोला? डी वाई बाई डी एक्स। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड x का डेरिवेटिव 1। x का डेरिवेटिव x के साथ 1 होता है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इंटू 1 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हम डिफ्रेंसिएशन x के साथ कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव x के साथ क्या होगा? dt बाय dx। एनी डाउट? नाउ ये हमने पहले dy बाई डी एक्स निकाला। नाउ अभी x का वैल्यू हमको मालूम है, x का वैल्यू क्या है? 2। जब x का वैल्यू 2 है तो t का वैल्यू क्या है वो निकालना पड़ेगा और dt बाई डी एक्स क्या है ये निकालना पड़ेगा। तो देखो गिवन दैट t इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, दैट इज t इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर। इसका नाम करेंगे हम 2। देखो t एट x इक्वल टू 2, we want the value of t when x is equal to 2। now t का वैल्यू है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू 2 पुट किया, 4 और 1 5, तो t का वैल्यू आ गया 2/5। नाउ कोई बोलेगा सर जब t का वैल्यू 2/5 आया तो dt बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। बाबू ऐसा नहीं होता, पहले वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव निकालना। क्या बोला? पहले वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव निकालना और बाद में वैल्यू पुट करना। वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएशन नहीं लेना भाई, वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएशन लेंगे तो ऑलवेज 0 ही होगा, क्योंकि वैल्यू पुट किया तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो पहले क्या करना, पहले डिफरेंशिएशन करना और बाद में वैल्यू पुट करना। नाउ देखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया dt बाई डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे? u बाई v, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, x का डेरिवेटिव 1, न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बराबर। हमें dt बाई डी एक्स निकाला, बट dt बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे चाहिए हमको? dy बाई डी एक्स चाहिए एट x इक्वल टू 2। नाउ पुट x इक्वल टू 2। नाउ dt बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू, देखो 4 और 1 5 माइनस बेदोनी 4, 4 दूनी 8 अपॉन 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25
-3/25। नाउ ये डायरेक्ट नहीं दिया था। नाउ कोई बोलेगा सर ये तो बड़ा आसान था भाई, टी का वैल्यू मालूम था तो इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देते थे। बाबू इसका स्क्वायर करके इधर लिख देते थे तो डेरिवेटिव में गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा था, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आता था 1 + x² का स्क्वायर, और यदि गलती से स्क्वायर का स्क्वायर भूल गए तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। ये वैल्यूज़ को हम कहाँ पुटिंग करेंगे रे? पुटिंग इन 1। सो dy by dx at what point रे? At x equal to 2. Now dy by dx at x equal to 2, 2 into 2 is 4 plus 2, t का वैल्यू क्या है रे? 2/5, एंड dt by dx का वैल्यू क्या है रे? -3/25। बराबर? देखो 2 into 2 4, 2 as it is, the value of t is 2/5 and dt by dx is -3/25। नाउ इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते। सो इट इज 4 3 12, 25 5 1600, 1600 गुणिले 4 500, 500 - 12/125, सो इट इज 488/125। ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन डायरेक्ट था क्या रे? ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, एक्स टी में रिलेशन दिया था, एक्स वाई टी का रिलेशन दिया था, दोनों को अलग अलग करके वैल्यूज़ को पुट किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y = x³ - 8x + 7, x = f of t, dy by dt = नहीं, ये dy by dt = 2 दे दिया है। when x = 3 t = 0, फाइंड dx by dt at t = 0। तो देखो dy by dx क्या होता है? dy by dx = dy by dt अपॉन dx by dt। इसमें हमें dy by dt दे दिया है और dx by dt निकालने को बोला गया, और ये प्रॉब्लम में x इज ओनली अ फंक्शन ऑफ t, x इज f ऑफ t, इसका फंक्शन नहीं दिया है। तो देखो सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे गए? अच्छा क्वेश्चन है। y एंड x का रिलेशन दे दिया, y एंड x का रिलेशन दे दिया माना वी कैन फाइंड dy by dx। सो dy by dx = 3x² - 8। now dy by dx at x = 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 into 3, 9 3 का 27, 27 - 8, इट इज 19। ठीक है। बोलो व्हाट इज dy by dx रे? dy by dx इज dy by dt अपॉन dx by dt। नाउ बोलो, आर यू नोइंग dy by dt? Yes, it is 2. Are you knowing dy by dx? Yet it is 19. So 19 = 2 upon dx by dt। and now बोलो what is dx by dt रे? this is 2/19। बोलो इसमें कोई t आया क्या रे? नहीं आया। जब नहीं आया तो सोचने का ज़रूरत नहीं है। dx by dt at t = 0, it is 2/19। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पंचट है। y एंड x का रिलेशन दे दिया, उससे हमने dy by dx निकाला, x = 3 पुट किया, dy by dx का वैल्यू आया। dy by dx इज dy by dt अपॉन dx by dt।
इसमें dy बाई डी टी मालूम है, dy बाई डी एक्स मालूम है, अकॉर्डिंगली dx बाई डी टी मिला। और dx बाई डी टी कौन से पॉइंट पे चाहिए था, t इक्वल टू 0। इसमें जब t आया ही नहीं, तो t का वैल्यू 0 पुट करने से कुछ नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू सेक रेस टू n थीटा माइनस कॉस रेस टू n थीटा। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेंस 1989 में, ठीक है। नाउ एक्स वाई डिपेंड्स ऑन पैरामीटर थीटा, एक्स वाई क्या हो रहा है, डिपेंड्स ऑन पैरामीटर थीटा। नाउ सॉल्यूशन देखो भाई, x इक्वल टू क्या है रे, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, एक डिपेंड्स ऑन पैरामीटर थीटा। क्या किया जाए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा। सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टैन थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस बार। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो एडजस्ट करेंगे। देखो ये बन गया सेक थीटा टैन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकंड टर्म को हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। बोलो व्हाट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाबू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज टैन थीटा। और दोनों में हमने टैन थीटा को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा रे, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। दिस इज dx बाई डी थीटा। अभी क्या चाहिए रे, y इक्वल टू सेक रेस टू n थीटा माइनस कॉस रेस टू n थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि y डिपेंड्स ऑन पैरामीटर थीटा। सेक रेस टू n थीटा का डेरिवेटिव x रेस टू n, x रेस टू n का डेरिवेटिव n x रेस टू n माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव। नाउ dy बाई डी थीटा इक्वल टू n सेक रेस टू n माइनस 1 थीटा, n इंटू सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टैन थीटा, माइनस कॉस रेस टू n थीटा का डेरिवेटिव n कॉस रेस टू n माइनस 1 थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। देखो सेक रेस टू n माइनस 1 थीटा इंटू सेक थीटा, ये बन जाएगा n सेक रेस टू n थीटा टैन थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस रेस टू n माइनस 1 थीटा क्या होगा रे, कॉस रेस टू n थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू चिंटू, अरे इंटू चिंटू साइन थीटा। बोलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा, n टैन थीटा n टैन थीटा। दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते रे, बोलो बोलो, n टैन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। नाउ व्हाट इज dy बाई डी थीटा, n टैन थीटा इंटू अंदर क्या बचा रे, सेक रेस टू n थीटा प्लस कॉस रेस टू n थीटा। नाउ हमें dy बाई डी थीटा मालूम है, dx बाई डी थीटा मालूम है। इसके बाजू में हम dx बाई डी थीटा लिख लेते ताकि नीचे वाला कट कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। सो हमने एडजस्टमेंट करके कॉमन निकालने के लिए एडजस्टमेंट किया, डेरिवेटिव निकालने के लिए एडजस्टमेंट नहीं किया। किसके लिए किया, कॉमन निकालने के लिए। तो देखो व्हाट इज dy बाई डी एक्स रे,
it is dy by d theta upon dx upon d theta. So it is n tan theta ब्रैकेट में sec रेस टू n थीटा प्लस cos रेस टू n थीटा अपॉन बाबू tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस cos थीटा. tan थीटा चला गया. हमें क्या चाहिए रे? वी वांट dy by dx होल स्क्वायर. सो क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग करेंगे. नाउ dy by dx होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर इंटू sec रेस टू n थीटा प्लस cos रेस टू n थीटा होल स्क्वायर अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. एंड बाबू बोलो आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जरा डोका लगाओ. अरे लगाओ. जितना डोका लगाओगे उतना जिंदगी में फायदेमंद रहोगे. ठीक है. देखो अपने पास y क्या है रे? sec रेस टू n थीटा माइनस cos रेस टू n थीटा. अपने पास x क्या है रे? sec थीटा माइनस cos थीटा है. यहाँ माइनस में xy है, हमारे पास प्लस है और उसका स्क्वायर है. बाबू देख a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab. चेक. देखो ये क्या आ गया रे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये क्या आ गया रे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab 2ab. ये LHS एंड RHS क्या बन गए? शेम टू शेम. सो ये आ गया sec रेस टू n थीटा माइनस cos रेस टू n थीटा होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 sec रेस टू n थीटा इंटू cos रेस टू n थीटा अपॉन ये बन गया sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec थीटा इंटू cos थीटा. देखो sec रेस टू n थीटा माइनस cos रेस टू n थीटा का स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया रे? ये बन गया y स्क्वायर. sec रेस टू n थीटा इज 1 अपॉन cos रेस टू n थीटा. cos रेस टू n थीटा cos रेस टू n थीटा कट गया और ये आ गया प्लस 4 डिवाइडेड बाय sec थीटा cos थीटा 1 हो गया और ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4. नाउ वो x स्क्वायर प्लस 4 को बोला इधर आ जा. x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 और ये आ गया इसका फाइनल आंसर. देखो ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेन 1989 में. इसका शेम टू शेम क्वेश्चन है. कैसा है? शेम टू शेम. यहाँ होमवर्क को दे देता हूँ. सो n के बजाय कितना दिया रे? यहाँ 5. देखो तो ये क्या होगा रे? बोलो ये क्या आएगा रे? n स्क्वायर 5 स्क्वायर 25. सो ये होमवर्क में है. प्रूव दैट के बजाय मैं इसका आंसर नहीं देता हूँ, फाइंड बोलता हूँ. क्या बोलता हूँ? फाइंड. सो x स्क्वायर प्लस 4 चाहे तो मैं इसको अपॉन y स्क्वायर प्लस 4 बोलता हूँ. फाइंड. जो करेगा उसका भला, ना करे उसका भी भला. सो ये प्रॉब्लम चल रहे बिलोंगिंग टू डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. ये जो प्रॉब्लम था JEE मेन वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. यहाँ कंसेप्चुअल थिंकिंग लगाना था और कुछ नहीं. नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम चल रहे पैरामेट्रिक के, और पैरामेट्रिक के प्रॉब्लम बहुत अच्छे होते हैं. ये कंसेप्चुअल होते हैं, जरा अपना लगाना. आज हमने देखा
एक्स वाई डायरेक्टली थीटा पे हो भी सकता है, एक्स वाई डायरेक्टली टी पे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स के लिए प्रैक्टिस करना। बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।